हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता और मैं आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। प्रभु की लीला जो है वो बहुत ही महान है और इस महान संसार में महान व्यक्तियों की कमी नहीं है। तो उनका कहना है कि जिसको भी मैंने यहाँ पर भेजा है वो सब मेरी ही संतान है और वो किसी के परवश नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बच्चे होते हैं वो किसी के परवश नहीं होते, उनका ध्यान रखने के लिए परमात्मा है और वो ही हमारे हर काम पूर्ण करता है। बोलते हैं लाख करोड़ चतुराई पर काम नहीं आएगी तो उसी की मेहरबानी। वो जो उपाय कर देगा वो कोई भी नहीं कर पाएगा। वो जो मार्ग बना देगा वो कोई नहीं बना सकता। उसको बनाते ही देर नहीं लगती। वो तो पल भर में, बोलते हैं अचानक से हो गया। क्या हो गया अचानक से? तो अचानक से होने का मतलब यही होता है कि परमात्मा वहाँ पर किसी ना किसी को अपने वेश में वहाँ भेज देते हैं और वो काम बन जाते हैं। तो समझ अपनी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने किसी को बुद्धि नहीं दी है, विवेक नहीं दिया है, खाना नहीं दिया है, सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन सोच अपनी अपनी है। वो परमात्मा से अगर लीन रहते हैं, लगन लगाते हैं और उनके दिया हुआ कार्य है हम कर रहे हैं ऐसा मान कर करते हैं तो समझ लीजिए सफलता निश्चित है। तो सफल होने के लिए कोई संदेह नहीं होता। ना तो संदेश होता है ना संदेह होता है। तो संदेह तो कभी करना ही नहीं चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है और इस पुरुषार्थ का फल परमात्मा अवश्य देते हैं। इंसान है जो अपनी बरखूबी के कारण अपने आप को भूल जाता है, उस परमात्मा को भूल जाता है कि मेरे अंदर भी वही प्रभु बैठा है जो दूसरे के अंदर बैठा है। दूसरा नहीं है, वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। वो कब किस समय कितने सालों का कितने परिवर्तनों का अपने साथ लेकर आती है और बहुत अच्छे अच्छे साधन बनाती है। तो उन साधनों का खाली सही से उपयोग करना आना चाहिए। साधन को कैसे किया जाए, कैसे शुरू किया गया, आगे कैसे बढ़ाया जाए, उन्नति कैसे की जाए, ये सब मार्ग इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन वह उस परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं कर सकता। करना चाहे तो अगर लगन सच्ची होती है तो वो किसी भी काम में पीछे नहीं रहता। रुकावट डालना, वो रुकावट नहीं डालते, लेकिन हम खुद उन चीज़ों में रुकावट बन जाते हैं। तो बच्चों के साथ में कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। न्याय देना अवश्य है, पर न्याय हम नहीं जानते। न्याय करने वाला वो बैठा है, वो पल भर में कब कौन सा न्याय करता है नहीं पता लगेगा। उसका तो अनमोल न्याय है, अनूठा है, संसार से अलग है और संसार को जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। वो हमेशा जोड़ता है, हर किसी को जोड़ के रखता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए। और अभी माह महीना चल रहा है, देखिए सब जगह जो है गंगा स्नान हो रहा है और महा महीने का, जैसे कि बोलते हैं ना कार्तिक मास का बहुत फल मिलता है, उससे चौगुना महा का भी फल मिलता है। इसलिए स्नान करना चाहिए, चाहे आप गंगा जी पर जाकर करिए, चाहे घर में करिए, और भगवान की पूजा अर्चना बहुत होनी चाहिए। यहाँ संसार में उसने हमको भेजा है तो हमेशा हम लोग
12 घंटे में से 8 घंटे अपने लिए लेते हैं, तो 4 घंटे उसके लिए नहीं दे सकते। इसलिए हमें कुछ तो समय उसके लिए, पल भर भी अगर हम उसके लिए देते हैं सही से, तो वो भी काफ़ी हो जाता है। पर एक्चुअली हमें समय उनको ही देना चाहिए। जय श्री कृष्णा।